बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आप देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का एक फर्स्ट चैप्टर है और ये है 9th क्लास का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी जो है वो लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है बायोलॉजी। ठीक है, आगे है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उसका तारुफ है। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस जो है, अभी साइंस की डेफिनेशन बताई गई है कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस मीन्स हम मुशाहिदात जो है वो किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन मीन्स तजर्बात जो है वो किए जाते हैं, लॉजिकल और मुंतकी तजर्बात यानी कि कह लें मुंतकी नताइज जो हैं वो निकाले जाते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर मीन्स जो कुदरत के असूल हैं, कुदरत के जो कानून हैं, उनको समझने के लिए एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा मुताला है साइंस, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदात भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं एंड कंक्लूजन्स भी मीन्स रिजल्ट्स भी जो है वो ड्रा करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट कहते हैं पुराने वक्तों के अंदर, द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जो साइंस की मालूमात है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है डिवाइड उसको नहीं किया गया था। साइंस जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अभी तक के लिए आप इतना ही अंडरस्टैंड कर लें। एज इट एग्जिस्ट टुडे मीन्स कि पहले जो है साइंस को जो है वो इन चीज़ों में डिवाइड नहीं किया गया था। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड मीन्स सब कुछ जो है वो किया जाता है सिर्फ एक ही ब्रांच के अंदर, जो है साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज मैनी फोल्ड्स एंड दिस अनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज वाज देन classified into different branches like biology, physics, chemistry and mathematics etc. मीन्स जैसे वक्त गुजरता गया तो साइंस इंफॉर्मेशन मीन्स जो साइंस की मालूमात थी वो बढ़ती गई और जो है वो लास्ट के अंदर क्या हुआ, डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम हो गई, जो कि है फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन काइंड। डॉक्टर अब्दुल सलाम कहते हैं कि ये जो है वो आम ही असासा है हमारा मैन काइंड व इंसानी का। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो साइंसी मुताला है हमारी ज़िंदगी का। ये एक शॉर्टेस्ट डेफिनेशन कह लें आप, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है बायोलॉजी की। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थ्रू आउट और रीजनिंग, थॉट और रीजनिंग। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज, थॉट और रीजनिंग मीन्स सोच। इन the course of biology we will study how man has thought about living things. बायोलॉजी की के अंदर ही हम लोग स्टडी करना सीखेंगे कि इंसान ने जो है वो कैसे लिविंग थिंग्स के बारे में सोचा। टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट नेचर, नेचर को समझने के लिए इट इज़ असेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्टडी करें साखत को, उनके कामों को और जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन सब को देखें, जांच पड़ताल करें। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़। रेमेडीज़ कहते हैं इलाज को। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों की जो स्टडी होती है वो हमें मालूमात प्रोवाइड करती है ह्यूमन प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे कि हेल्थ है, फूड है, एनवायरनमेंट है, इनके मुतल्लिक। ठीक है,
आगे है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजिस की कितनी ब्रांचेस हैं, चले यहाँ डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स हैं विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो के मेजर ग्रुप्स को स्टडी करती हैं। फर्स्ट आ जाती है जोलॉजी। जोलॉजी जू से निकला है जोलॉजी, तो जू मीन्स एनिमल, जू में एनिमल पाए जाते हैं। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये डिवीजन जो है वो एनिमल्स को स्टडी करती है। बॉटनी, बॉटनी जो है वो प्लांट को कहते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी की ब्रांच जो है वो प्लांट्स को स्टडी करती है। पत्तों का, पौधों का जो जितना भी मुताला होता है वो किस ब्रांच में किया जाता है, बॉटनी के अंदर किया जाता है। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो स्टडी करती है, जैसे कि बैक्टीरिया है। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम पहलुओं को स्टडी करने के लिए दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो। मीन्स के इन सबको इन तमाम ज़िंदगी के जो एस्पेक्ट्स मीन्स पहलुओं को स्टडी करने के लिए इन डिवीजन्स को जो है वो मज़ीद आगे डिफ़ाइन किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जैसे कि आपको मैं नीचे पढ़ाऊँगी आगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल, ठीक है, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, ये देखें ये ब्रांच जो है वो स्टडी करती है फॉर्म, शक्ल को, एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स के साख्त को। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल से निकला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ये जो है वो हमारी ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है, जैसे कि वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड्स है। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, अंदरूनी जो साख्त है स्टडी की, जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, टिश्यूज़ की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि सेल बायोलॉजी, तो आप पहले सेल को डिफाइन करेंगे। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स मीन्स साख्त की स्टडी, एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स, और सेल्स की, और सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन सब को स्टडी करना, उनके काम को, उनकी साख्तों को, वो कहा जाता है सेल बायोलॉजी को, ठीक है। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, ये ब्रांच जो है वो सेल डिवीजन को भी स्टडी करती है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? This branch deals with the study of the functions of different parts of living organisms. मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार हैं उनके different parts, उनके functions जो होते हैं वो उसको भी study करती है। आगे बारी आ जाती है जेनेटिक्स की, ठीक है। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, जीन्स की स्टडी और उनका विरासत में क्या किरदार है वो कहलाता है जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसे किरदार, ऐसी खुसूसियात जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हों। ये देखें आगे डेफिनेशन भी बताई हुई है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर जनरेशन, ओके। आगे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से निकला है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, मीन्स एक नए इंडिविजुअल, एक नए जानदार के ऊपर जो एम्ब्रियो से लेकर नए जानदार तक की जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है, कौन सी ब्रांच में की जाती है? वो की जाती है एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। टैक्सोनॉमी, taxonomy, it is the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups। ये जो है वो स्टडी है organisms की ग्रुप्स के अंदर और उसको क्लासीफाई किया जाता है, जैसे जैसे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ग्रुप से फिर सब ग्रुप्स बन जाते हैं, तो ये कहलाती है टैक्सोनॉमी।
पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी जो है जिसमें फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो कि मादूम हो चुके हैं वो जानदारों की जो बाकियात होते हैं उसे कहा जाता है फॉसिल्स। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट से निकला है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, मीन्स ऑर्गेनिज्म जानदार का अपने माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक है, क्या लिंक है, वो जो है सब कुछ डिस्कस किया जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी, सोशियो मीन्स समाज, ठीक है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक सोसाइटीज़, ये जो है वो सोशल बिहेवियर को स्टडी करता है जो कि सोसाइटीज़ बनाते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक food and shelter from the living host and in turn harm them। पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुराक भी लेते हैं और पनाह भी लेते हैं जानदारों से जो कि ज़िंदा हैं और उसके बदले में उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। पैरासाइट की एग्जांपल मैं आपको सीधी सीधी बताऊंगी, जो बालों में जुएँ हो जाती हैं, जुएँ भी जो हैं वो पैरासाइट्स ही हैं क्योंकि हमारे सर में वो पनाह भी लेती हैं और खुराक भी लेती हैं और उसके बदले में हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो है वो बेस्ट एग्जांपल है पैरासाइट्स की, ठीक है। आगे बारी आती है पैरासाइटोलॉजी। जाहिर सी बात है जो ब्रांच पैरासाइट्स को स्टडी करेगी वो कहलाएगी पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड्स। ये जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है। आगे आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ये जो है वो इम्यून सिस्टम को स्टडी करता है जानवरों के, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ये जो है वो हमारे जिस्म को डिफेंड करता है, बचाता है। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फार्माकोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फार्माकोलॉजी जो होती है वो ड्रग्स को, फार्मा से निकला है ना, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स है। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और हमारे जिस्म के ऊपर जो जो इफेक्ट होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। इंसानों की जो आबादी की ग्रोथ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन पैदा करती हैं, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन और आबादी और एंड पोल्यूशन और आलूदगी जो है ये बहुत ही मेजर जो है वो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। आज का टॉपिक जो था वो हमारा यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।